दोस्तों, क्या आप जानकारी चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप जरूरी है अथवा नहीं? कितना इंपॉर्टेंट है अप्रेंटिसशिप की, और अप्रेंटिसशिप करने के कौन कौन से फायदे होते हैं और अप्रेंटिसशिप करने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण A to Z पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी लग जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपको रिकमेंडेड करते हैं, आपको बताते हैं कि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये जान करके आपको आश्चर्य जरूर होगा कि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप कोई भी जरूरी नहीं है। आईटीआई करने के बाद में अप्रेंटिसशिप की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में अथवा किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में कि अप्रेंटिसशिप करने वालों को ही जॉब मिलेगी। यानी आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप की कोई भी बाध्यता नहीं है। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की, तो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि आखिर अप्रेंटिसशिप है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईटीआई क्या है और अप्रेंटिसशिप क्या है। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होती हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर आपको कौन सा काम करना पड़ता है उसकी आपको ट्रेनिंग आईटीआई के अंतर्गत दी जाती है। वहीं अगर बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की, तो अप्रेंटिसशिप में आपको उस ट्रेनिंग को जो आपने आईटीआई में ट्रेनिंग की है उसमें प्रैक्टिकली और थ्योरिकली और विभिन्न प्रकार के और भी ऐसे कौशल या आपको मैकेनिकल से संबंधित, इलेक्ट्रिकल के संबंधित, सिविल या ट्रेड से संबंधित आपके वो पूरी जानकारी प्रैक्टिकली रूप से आपको अप्रेंटिसशिप के रूप में दी जाती है। तो दोस्तों, आपका कंफर्म हो गया होगा कि अप्रेंटिसशिप में मुझे क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप में आपको केवल वही सिखाया जाता है जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसका प्रैक्टिकली कितना मजबूती तरीके से आप कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकली को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, और इंप्रूव करने के लिए ही आपको अप्रेंटिसशिप करना जरूरी होता है। दोस्तों, बात करते हैं अप्रेंटिसशिप कहाँ से करना चाहिए। तो आईटीआई करने के बाद आपके पास दो विकल्प होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं, जितनी भी फील्ड होती हैं, चाहे डीआरडीओ हो, भेल हो, गेल हो, इसरो हो, या भारत सरकार के कोई भी अन्य जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं या उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, वहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अथवा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपका टाटा मोटर्स हो गया, सुजुकी हो गया, और भी जो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव अगर बताऊं तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको गवर्नमेंट सेक्टर से ही अप्रेंटिसशिप कीजिएगा। उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने से आपको जो भत्ता मिलता है वो टाइम टू टाइम मिलता है, और अप्रेंटिसशिप के दौरान जो कार्य होता है प्रैक्टिकली होता है, वो प्रैक्टिकल आप आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बांड नहीं होता है, जिससे कि आप अपने करियर के लिए जो आगे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 1 साल की भी होती है और 2 वर्ष की होती है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप उन लोगों के लिए होती है जो एनसीवीटी ट्रेड से आईटीआई कर रखे होते हैं, और एससीवीटी से जो आईटीआई करते हैं उनके लिए 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने के आपके नुकसान व फायदे क्या है। फायदे की बात करें दोस्तों, तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल काफी मजबूत हो जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर या टर्नर किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है तो अप्रेंटिसशिप में आपको प्रैक्टिकली रूप से काफी मजबूती मिल जाएगी। अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा कि कौन सा जॉब या कौन सा कार्य किस प्रकार से होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की संभावना आपकी बढ़ जाती है। खास करके प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपने 1 वर्ष का अथवा 2 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली है, यानी आपको अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर आपकी जॉब अच्छी लग जाती है और आपका पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। वैसे तो कोई बांड नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप करके ही जाएंगे तभी आपकी जॉब लगेगी, लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब आसानी से लग जाती है। और जो इसका तीसरा फायदा होता है कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको जो प्रशिक्षण भत्ता यानी ट्रेनिंग स्टाइपेंड मिलता है वो भी आपका लगभग मिलता रहता है। उस ट्रेनिंग भत्ते यानी अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड होता है उस भत्ते से आप अपनी पढ़ाई को आगे पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई मतलब आपने कभी मान लिया डीआरडीओ का, इसरो का, भेल का, गेल का, या प्राइवेट सेक्टर की, या आरआरबी लोको पायलट का, एसएससी की तैयारी जो कंपटीशन की करते हैं, उन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपके पास बुक की जरूरत होती है, फॉर्म डालने के लिए भी कुछ रुपयों की जरूरत होती है, किताबों के लिए आपकी जरूरत होती है। स्टाइपेंड जो इसका मिलेगा
उससे आप उसका पूरा कर सकते हैं। यानी आप किताबें ले सकते हैं, फॉर्म डालने के लिए घर में आपको रुपए नहीं लेने पड़ेंगे और आप स्टाइपेंड से ही आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जो अप्रेंटिसशिप का जो महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि आपको वास्तविक कार्य का अनुभव हो जाता है। यानी अगर आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है, उस ट्रेड का वास्तविक कार्य क्या है, आप इंडस्ट्री में जाकर के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हो अथवा गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री हो, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं और वहां पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी कि आखिर इस ट्रेड का वास्तविक कार्य क्या है और उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। ये सभी जानकारी आपको विशेष रूप से मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि जिसके फायदे होते हैं उसके कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने के कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, ये तो थे आपके अप्रेंटिसशिप करने के फायदे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने के कौन कौन से नुकसान होते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा हमें, और जल्द ही आपको पार्ट 2 यानी आईटीआई अप्रेंटिसशिप के नुकसान कौन कौन से होते हैं वो वीडियो आपकी समझ लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।